पिछले क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स एंड वैक्सीन्स। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखते हैं वॉर्म्स। हम लोग देखते हैं आज वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होता है? अ वर्म इज ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। A worm is a small piece of software. worm क्या होता है? A small piece of software होता है। वो करता क्या है? वर्म हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कैसे करता है? प्रवेश करने के बाद में वो क्या करता है? दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क। दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स, ये दोनों का उपयोग करके वो हमारे कंप्यूटर में क्या करता है? प्रवेश करता है। किस लिए? टू रेप्लिकेट, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है और ये किस तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करता है? ए कॉपी ऑफ द वर्म। हम लोग किस तरह से बोलेंगे? ए कॉपी ऑफ द वर्म स्कैन्स द नेटवर्क। ए copy of the worm scans the network। worm क्या करता है? हमारे नेटवर्क को स्कैन करता है फॉर अनदर मशीन, दूसरी मशीन के लिए वो हमारे नेटवर्क को स्कैन करता है ताकि वो आसानी से दूसरे मशीन में भी अपना अस्तित्व बना सके। जिसमें सिक्योरिटी होल्स हो। जिसमें क्या हो? सिक्योरिटी होल्स हो। सिक्योरिटी होल्स मतलब क्या? जिसमें किसी भी प्रकार की कंप्यूटर को बचाने की कोई भी तरह की सिक्योरिटी की कोई प्रयोजन नहीं किया गया हो, ऐसी वो दूसरी मशीन को भी ढूंढता है। इट कॉपीज इटसेल्फ। वो खुद को कॉपी करता है और अपने ही कई प्रतिरूप वो बनाता है टू द न्यू मशीन। टू द न्यू मशीन वो क्या करता है? खुद को कॉपी करता है और खुद को कॉपी करने के बाद वो नए मशीन में प्रवेश करता है यूजिंग द सिक्योरिटी होल। किस तरह से? यूजिंग द सिक्योरिटी होल। सिक्योरिटी होल के माध्यम से वो दूसरे मशीन में अपने आप को कॉपी कर लेता है और खुद को रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या बढ़ा लेता है। और क्या करता है?
खुद को रेप्लिकेट करता है और अपनी संख्या को वो दुगनी तिगनी करके वो बढ़ाता है और हमारे मशीन को अपने कंट्रोल में वो कर लेता है, जिसके वजह से वायरस आने की वजह से या वर्म आने की वजह से हम लोग हमारे कंप्यूटर को काम करने में हमको दिक्कतें पैदा होती है। अलग अलग तरीके की हमको दिक्कतें पैदा होती है, कंप्यूटर का धीरे चलना, कोई प्रोग्राम ढंग से ना चलना, इस तरह की हमको दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। वार्म के बारे में अगर और हम लोग अगर देखना चाहिए, वार्म यूज कंप्यूटर टाइम। वार्म क्या करता है? वार्म यूजेस कंप्यूटर टाइम एंड नेटवर्क। वार्म क्या करता है? कंप्यूटर टाइम और नेटवर्क का उपयोग करता है किस लिए और कब? while they replicate, जब उसे अपनी संख्या बढ़ानी होती है तो वो क्या करता है? नेटवर्क बैंडविड्थ और कंप्यूटर टाइम का वो उपयोग करके अपनी संख्या बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्टेड दैट this worm could clog the internet so effectively, जो विशेषज्ञ थे उन विशेषज्ञों ने एक पूर्व सूचित किया गया था, उन्होंने पूर्व कल्पना दी थी, प्रेडिक्शन दिया था कि एक समय आएगा जब ये बॉम्ब इंटरनेट के ऊपर में अपना पकड़ जमाएगा। कुड क्लॉग द इंटरनेट को अपना माध्यम बनाएगा। किस चीज के लिए? खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपना पावर, अपना अस्तित्व निर्माण करने के लिए वो इंटरनेट का प्रयोग करेगा। इस तरह की एक प्रेडिक्शन, एक कल्पना विशेषज्ञों ने पहले भी दी थी और जो आज सच्चाई में बदल चुकी है। वार्म के बारे में और अगर हमको चर्चा करते हैं तो हमको और भी कुछ इसके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे कि a worm usually exploits some sort of security hole. Some sort of सिक्योरिटी होल, जो भी हमने सिक्योरिटी के लिए प्रयोजन किया था वो उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। सिक्योरिटी होल इन ए पीस ऑफ
सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। वॉर्म अपने आप को किसी छोटे से सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी पार्ट के स्वरूप में अपने आप को बदलकर हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी को जो है वो धोखा पहुंचाता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ए वॉर्म यूजुअली एक्सप्रेस सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होल। कुछ सिक्योरिटी के प्रयोजन को एक वॉर्म जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर हमला करता है। कैसे? वो खुद को एक सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा, एक अंग बनकर या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अंग बनकर वो हमारे कंप्यूटर के सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाता है। अब हमने इतनी तो जानकारी ले ली कि वायरस क्या होता है, वायरस किस तरह से हमारे कंप्यूटर के ऊपर में प्रभाव करता है ना। वायरस की दुनिया में 30,000 प्रकार है और हर महीने 300 वायरस और तैयार हो रहे हैं। इस तरह की हमने अद्भुत और विशेष ऐसी हमने जानकारी हमने ली है। अब हमने ये भी देख लिया कि वॉर्म क्या होता है, वॉर्म किस तरह से काम करता है, किस तरह से अपनी संख्या बढ़ाता है और हमारे कंप्यूटर के ऊपर में वो किस तरह से अपना प्रभाव बनाता है। इन सब की जानकारी होने के बाद अब हमको ये भी जानकारी होना चाहिए कि हमने वायरस के प्रभाव से अपने कंप्यूटर को कैसे हमको बचाना चाहिए। इसके लिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस से कैसा बचना चाहिए या उसके बचने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोटेक्ट कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। अब कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हमने किस तरह का प्रयोजन करना चाहिए, हमने हमारे पास क्या चीजें होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गेन नॉलेज अबाउट वायरस। हमारे पास में क्या होना चाहिए? वायरस के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या लेना है हमको? गेन नॉलेज। हमें नॉलेज लेना है किस चीज का? वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है, कैसा होता है, इसकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे कंप्यूटर का जो है कॉन्फ़िगरेशन वो प्रॉपर होना चाहिए। कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। और सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण, हमने क्या करना चाहिए कि हमारे उपयोग के, हमारे महत्व के, हमारे कार्य करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमको यूज करते हैं, जो हम लोग उपयोग करते हैं, उन्हीं का हमको उपयोग करना चाहिए। जो हमारे काम के नहीं है ऐसे कोई सॉफ्टवेयर को हमने छेड़ना नहीं चाहिए। कोई बिना जानकारी वाले किसी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में हमको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ये सारी सूचनाओं का भी हमको पालन करना चाहिए। तो हम लोग इसके बाद में तीसरा पॉइंट लेते हैं, रन ऑन नेसेसरी प्रोग्राम।
हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जरूरी प्रोग्राम्स को ही अपने कंप्यूटर में चलाएंगे, रन ओनली नेसेसरी प्रोग्राम्स। और हमारा महत्वपूर्ण और आखिरी मुद्दा ये है कि इंस्टॉल एंटीवायरस। क्या चाहिए, एंटीवायरस और हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड अपडेट्स, ये हमारा चौथा और महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रोटेक्ट कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस में, कि हमको क्या करना चाहिए वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए, कि नॉलेज अबाउट वायरस, गेन नॉलेज अबाउट वायरस के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए मशीन का, उसके बाद में सिर्फ आवश्यक प्रोग्राम ही हमने कंप्यूटर के अंदर में डालना है और चलाना है, और हमारे कंप्यूटर में अपडेट्स और एंटीवायरस ये दोनों चीजें इंस्टॉल रखनी चाहिए। ये सारी चीजों से हम लोग कंप्यूटर के वायरस से अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। हमने देखा कंप्यूटर वायरस, वर्म, और कंप्यूटर को अपने वायरस के प्रभाव से कैसे बचाया जा सकता है। अब हम लोग जब बढ़ते हैं वैक्सीन की तरफ। वैक्सीन कब काम में आती है, जब हमारा कंप्यूटर वायरस से प्रभावित हो जाता है ना, या फिर हम लोग हमारे कंप्यूटर को बचाने के लिए भी वैक्सीन का उपयोग करते हैं। तो वैक्सीन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर से वायरस को भी हमको निकालना है। हमारा कंप्यूटर जो है वायरस से प्रभावित हो चुका है, हमारे कंप्यूटर में वायरस ने अपना प्रभाव बना दिया है, प्रवेश कर चुका है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वैक्सीन। क्या यूज करते हैं हम लोग, वैक्सीन का उपयोग करते हैं। और वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वैक्सीन और एंटी वायरस वैक्सीन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज a computer program that क्या करता है ये प्रोग्राम, that detects, prevents। ये वैक्सीन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वायरस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करता है मतलब उसको ढूंढता है हमारे कंप्यूटर में कहां है, और क्या करता है, प्रिवेंट्स। प्रिवेंट्स मतलब क्या होता है, बचाता है वायरस से। एंड टेक्स एक्शन टू एक्शन, उसके ऊपर में अपनी एक्शन लेता है। एक्शन टू डिसआर्म और रिमूव। के वायरस को निष्क्रिय करने का काम, या तो उसे अपने कंप्यूटर से निकालने का काम कौन करता है, वैक्सीन या फिर एंटीवायरस करता है। रिमूव मैलिशियस
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एंटीवायरस क्या करता है? वायरस को निष्क्रिय करने का काम और उसे अपने कंप्यूटर से निकालने का काम ये एंटीवायरस करता है। एक प्रकार की ये दवाई है। जिस तरह से इंसान अपनी बीमारियों को, बैक्टीरिया को दूर करने के लिए वैक्सीन का उपयोग करता है, उसी तरह से कंप्यूटर में प्रवेश किए हुए वायरस है, इसको निष्क्रिय करने का काम, उनको निकालने का काम है ना। वर्म्स को निकालने के लिए हम लोग वैक्सीन या फिर उसे हम लोग एंटीवायरस भी बोलते हैं। वो एंटीवायरस के उपयोग से हम लोग वायरस ने अगर हमारे कंप्यूटर में जगह बनाई होगी तो उसे ढूंढना, उससे बचाना और उसे अपने कंप्यूटर से निकालने का काम जो है ये वैक्सीन या फिर एंटीवायरस करता है।